मैं सोच रहा था कि मैं घर में ही तैयारी करूंगा केस की। क्या तुम मेरे साथ फ्राइडे को चल सकते हो? माय डॉटर डोरा। मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड, ये बात मैं मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा कि मेरी मम्मा की बुरी हालत और उनकी बेवक्त मौत के जिम्मेदार कौन लोग थे। चेक तो आपने भरे नहीं मिस्टर ही। मैं बस भरने वाला था, सर जा रहे हैं तो। रात को देर तक जागना अच्छा नहीं होता। आज मूड बनाएंगे, मूड। तुम मेरे दोस्त नहीं हो जेम्स, तुम मेरे भाई हो, बड़े भाई। तुम नहीं संभालते तो। बस करो रोज, कितनी बार ये बात कहोगे? तुम समझ नहीं रहे हो। पता है क्या, तुमको चढ़ गई है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा चेहरा धुंधला नजर आ रहा है। मैं देखता हूं। मम्मा, जेम्स, देखो कौन आया, देखो कौन आया। मम्मा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्त, दो दोस्त, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। आज कितना अच्छा दिन है। और आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आओ। आंटी, आंटी। ओह, आंटी तो है ही नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मैं खुश हूँ आज, बहुत खुश हूँ। मैं बहुत उदास हूँ मैं। ग्रैनी को यहाँ होना चाहिए था। संभालो संभालो। लेकिन वो मुझे वहां से देख रही होगी, वहां से ब्लेसिंग्स दे रही होगी। मेरे दोस्त, मेरे जी दोस्त। मैं ठीक हूँ। जेम्स, बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, बहुत अच्छे दोस्त। कितनी देर दरवाजा खोलने को? अभी तक सोए थे क्या? डियर ड्रॉन, मैं पीछे लिखे पते पे ठहरी हूँ। कल शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। शाम को इसलिए कि पापा भी आए हुए हैं और वो शाम को ही मिलेंगे। तुम्हारी प्यारी। क्या लिखूँ? मम्मा या एग्नेस? इतनी मेहनत से मैंने खाना मंगवाया था, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया।
तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये लो जूस पी लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अरे तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे भी घबराहट सी हो रही है। आखिर माँ का दिल है ना। ये वही लड़की है ना? कल मैंने देखा था उसे आते वक्त। बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए तो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। तुमने अपनी दिल की बात कही या नहीं उससे? हाँ? आंटी आपका काफी काम पड़ा होगा ना किचन में करने को। ये जूस तुम पियोगे या मैं खलास करूं? आप पी लीजिए, मेरा मन नहीं है। आंटी, अगर कोई किसी से बहुत शर्मिंदा हो तो उससे नजरें मिलाने की हिम्मत कैसे ला सकता है? अरे तुम्हें मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत ही नहीं। तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। फिर अंदर तो आइए। थैंक यू। अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप भी यहाँ मिलेंगी। आप भी यहाँ मिलेंगे नहीं, आप ही यहाँ मिलेंगे। ये इन्हीं का घर है। मैं समझा नहीं। आपके गुरुजी को यूनिवर्सिटी की फेलोशिप मिली है, इसलिए हम यहाँ गैंगटॉक शिफ्ट हो गए। कब से? समझिए जब आपने देखा तब से। और एकेडमी? रिमोट कंट्रोल। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप लेंगे क्या, चाय या कॉफी या कुछ और? मतलब जूस वगैरह। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। जी। बैठिए। So, how is my son? कैसा हो सकता हूँ? ओह, कितना शरीफ बच्चा है ना। तुम तो मुझे कुछ भी कह सकते हो एग्नेस। आफ्टर ऑल यू आर माई गुड एंजल। तो फिर इस गुड एंजल की बात मानो ट्रॉट। बैड एंजल से दूर रहो, बचो उससे। एग्नेस, मैंने तुम्हें हमेशा से खुद से ज्यादा समझदार माना है, लेकिन इस बार मेरी मम्मा गलत है। जेम्स इज नॉट अ बैड एंजल। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिस्टर मदन। आई होप मैं गलत वक्त में तो नहीं आ गया ना? घर पर कोई नहीं है क्या? अंकल अभी यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आए और आपके कजिन रसोई में है। डिस्टेंट कजिन मिस विकफील्ड। ये तो कोची चला गया था ना? अंकल ने जॉब लगवाई थी इसकी वहां। जनाब वापस आ गए हैं। समुंदर के हवा रास नहीं आए इन्हें, वहां जाते ही बीमार हो गए। अच्छा, तुमने लिखा था कि अंकल भी आए हुए हैं। हाँ, वो और हिप दोनों हाई कोर्ट गए हुए हैं। हीप? वो कोबरा भी आया हुआ है यहाँ? सिर्फ आया ही नहीं हुआ है, मुझे तो लगता है वही पापा को यहाँ लाया है। क्या? मुझे किसी ने साफ साफ तो नहीं बताया ट्रॉट, पर मुझे लगता है पापा उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा एग्नेस। मुझे लगता है तुम्हें अंकल को रोकना चाहिए। मैंने जानबूझकर नहीं रोका है। क्यों? पापा अपने काम काज के लिए पूरी तरह हिप पे डिपेंड करने लगे हैं। उनके हाथों से तो जैसे सब फिसल सा गया है। ये सब हीप की साजिश है एग्नेस। वो एक जहरीला नाग है, जितना जल्दी हो सके उसका फन कुचल देना चाहिए। प्लीज ट्रॉट,
तुम ऐसे कुछ भी नहीं करोगे जिससे हिप चिढ़ जाए या भड़क जाए? हेलो ट्रॉट, मुझे थोड़ा समय लग गया। तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं सर। अरे मदन, तुम कब आए? मैं जरा जल्दी में हूं अंकल। अरे मिस्टर मदन, अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई। बहुत अच्छी खबर थी एक। मैंने कंपनी से बात कर ली है, आपको बैंगलोर में एकोमोडेट करने के लिए मान गए। अब वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। मिस्टर विकफील्ड, अगर बैंगलोर का मौसम इतना ही अच्छा है ना, तो आप ही वहां चले जाइए। ट्रॉट, तुम्हारी ये नाराजगी बिल्कुल जायज नहीं है। किस बात पे नाराज है ट्रॉट? देखिए ना अंकल, सर को आए हुए कितने दिन हो गए और मुझे अब पता चल रहा है। मतलब आप लोग नहीं आए होते तो मुझे तो मालूम ही नहीं चलता। अच्छा तो बैठो, हीप बैठो। ट्रॉट की शिकायत बिल्कुल जायज़ है। अगर किसी को हम अपना मानते हैं तो कुछ तो उम्मीद रखते ही है। तुम्हारा भी तो कुछ अपने यहाँ रहते हैं ना ट्रॉट? क्या नाम है उन अंकल आंटी का जो हमें नामची में मिले थे? मिश्रा अंकल। हाँ, मिश्रा अंकल। कितना प्यार करते हैं वो तुमसे। तुमने तो गैंगटॉक आते उन्हें बताया होगा, मिलने भी गए होगे ना उन्हें? अरे मिलने के लिए तो हम भी बुला लेते, लेकिन फिर सोचा एक बार सेटल हो जाए फिर इन्फॉर्म करते हैं। लो, आरती से पूछो कितना याद करते थे तुम्हें हम। इस बात की गवाही तो मैं भी दे सकती हूँ। इन्होंने तो नामची से कहना शुरू कर दिया था कि गैंगटॉक में अपना ट्रॉट भी तो है। अब मैम गवाही दे रही हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप कैसे हैं मास्टर कॉपरफील्ड? कॉफी बहुत अच्छी बनी है मैम। थैंक यू। मिस्टर हिप तुम्हारा हाल पूछ रहे ट्रॉट। ओह, आई एम सॉरी। मैं ठीक हूँ मिस्टर हिप। पहले नाराज था लेकिन अब नहीं हूं। अगर कोई नाराजगी बची भी है तो वो हम दूर कर देंगे। आरती, आज डिनर में टॉट के पसंद का खाना बनेगा। टॉट, मेरे साथ काम करोगे? एक्चुअली मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं उसके लिए मैं असिस्टेंट्स एंगेज कर रहा हूं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी पैसे देगी। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड तो हूं सर, लेकिन सुबोध, ट्रॉट लॉ कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप भी कर रहा है। ओ, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। जी सर। लेकिन फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप छोटा मुंह बड़ी बात, आपको ज्यादा जल्दी में नहीं है? हाँ, मैं जल्दी में ही हूँ मिस्टर हिप। हाँ मिस्टर कॉपरफील्ड, आपका घर तो मेरे होटल के रास्ते में है ना, तो अगर आपको ठीक लगे तो हम दोनों साथ चलें। मुझे तो लगा था कि आप यहीं ठहरने वाले हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, मिस्टर विकफील्ड की बात और है। वो डॉक्टर सान्याल के दोस्त हैं और मेरे आने से पहले ही डॉक्टर सान्याल ने मेरे लिए होटल में कमरा बुक करवा दिया था। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं उनके घर पे रुकूं। मुझे इस बात का कोई बुरा भी नहीं लगा क्योंकि मैं अपनी हैसियत जानता हूं। चलिए चलते हैं साथ। हाँ, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं सोच रहा था कि आपके साथ बैठकर कॉफी पी जाए आपके घर में। इसी बहाने मैं आपका घर भी देख लूं। चलिए। थैंक यू थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच मास्टर कॉपरफील्ड। मैं आपको कुछ ज्यादा तकलीफ दे रहा हूं।
आप कुछ जल्दी में है मास्टर कॉपर। नहीं, मुझे आपको मिस्टर कॉपरफील्ड बुलाना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आदमी में ना एम्बिशन होना ही चाहिए। मास्टर कॉपर, मिस्टर कॉपरफील्ड, आपको पता तो चल ही गया होगा। किस बारे में? ये जो बदलाव आ रहे हैं मेरी हैसियत में, उसके बारे में। हाँ, कुछ कुछ। मुझे लग ही रहा था कि मिस एग्नेस को इस बारे में जरूर पता चल गया। थैंक्स मिस्टर कॉपरफील्ड। आपने मेरे नहीं, मुझे शक नहीं कहना चाहिए, आपने मेरे अंदाजे को यकीन में बदल दिया। आपने तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी मिस्टर कॉपरफील्ड। आपको याद होगा एक दिन आपने नहीं, एक रात आपने मुझसे ये बात कही थी कि हो सकता है मैं मिस्टर विकफील्ड का पार्टनर बन जाऊं और बाहर नेम प्लेट पर लिखा हो विकफील्ड एंड हीप। मुझे लगता है आप भूल गए, लेकिन वो इंसान जिसने वो सब कुछ झेला हो जो मैंने झेला है, वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। मुझे याद है मैंने ये बात कही थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये बात सच हो जाएगी, वो भी इतनी जल्दी। किसी को नहीं पता था, खुद ब खुद मुझे भी ये बात नहीं पता थी। लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि मैं बहुत छोटा आदमी। छोटा? लेकिन छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि मैं मिस्टर विकफील्ड जैसे किसी नेक आदमी के काम आ रहा हूं, वो भी ऐसे वक्त में जब वो अपना विवेक खोते जा रहे हैं और सब काम नासमझी से कर रहे हैं। वो नासमझी से काम कर रहे हैं? मिस्टर ट्रॉट, एक कप कॉफी और मिलेगी क्या प्लीज? प्लीज। तो आप ये कह रहे थे मिस्टर हीप कि मिस्टर विकफील्ड, वो मिस्टर विकफील्ड जिनके सामने आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं है, वो नासमझी से काम ले रहे हैं, यही कह रहे हैं ना आप मिस्टर हीप? कहना पड़ रहा है मास्टर कॉपरफील्ड, और मैं ही जानता हूं कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है इस बात को अपने मुंह से कहते हुए। छोटा मुंह बड़ी बात, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसने मिस्टर विकफील्ड को आप समझ रहे हैं, और उनका काम करना तो कब का ठप हो गया होता। मैं आपके भी नींद खराब कर रहा हूं मास्टर। नहीं मिस्टर कॉपरफील्ड, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देर से ही सोता हूं। तसल्ली हुई मुझे ये जानकर कि मैं आपको कष्ट नहीं दे रहा हूं। आपको अंदाजा नहीं है मां मिस्टर कॉपरफील्ड कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। वैसे मिस विकफील्ड के लिए आपके दिल में क्या है? मिस विकफील्ड आपकी बचपन की दोस्त कैसी लगती हैं वो आपको? वो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। इज्जत? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कॉपरफील्ड। आप मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे मन में भी मिस एग्नेस के लिए बहुत इज्जत है। या आप यूं समझे कि मैं उनकी पूजा करता हूं और मैं उन्हें चाहता हूं। एग्नेस जानती है इस बात को मिस्टर हीप? ना, और मुझे इस बात की कोई जल्दी भी नहीं। मिस्टर कॉपरफील्ड, आप पहले इंसान हैं जिसको मैंने अपने दिल की बात बताई, क्योंकि मैं जानता हूं उस घर में, उस परिवार में आपकी क्या पोजीशन। छोटा मुंह बड़ी बात सर, मिस एग्नेस विकफील्ड को अपना बनाने के लिए
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मैंने आप पे भरोसा किया है मिस्टर कॉपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा भरोसा तोड़ेंगे नहीं। अगर आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे तो आप मेरे अगेंस्ट भी नहीं जाएंगे। ओह माय गॉड, 1 बज गए। अब तो मेरे होटल का गेट भी बंद हो गया होगा। इस घर में बेड भी बस एक ही है। मुझे आप ओढ़ने और बिछाने को दे दीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगा। और हाँ, अगर आप कहेंगे तो भी मैं बेड पे नहीं सोऊंगा। तो क्या है ना मिस्टर कॉपरफील्ड कि मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। मिस्टर कॉपरफील्ड, हाँ थैंक यू। लाइक तुम्हारे स्कूल छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद मुझे अम्मी जान का खत मिला। आप फिक्र ना करें अब्बा, मैं हमेशा अम्मी जान का ध्यान रखूंगा। मेरी दिल ही तो मरना है कि तुम खूब पढ़ो और बहुत बड़े आदमी बनो। आज से तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं चाहती हूँ कि वो दिन कभी ना आए जब मिरर मुझे देखे और कहे कि मिस डोरा अब आप जवान और खूबसूरत नहीं रही।